हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, एपीएस रिपोर्टर एवं अन्य पदों के लिए जो भर्ती आई है, और जब से ये भर्ती आई है हर टाइम कुछ ना कुछ चौंकाने वाला कर देती है। क्योंकि जब इसका फॉर्म निकला था तो फॉर्म 1050 रुपये सबसे महंगा, फिर मेंस के लिए अलग से फॉर्म और अलग से पैसे, वो भी एक नया वो। तो बच्चे उसमें और चौंके कि अरे अभी तो 1050 देना है, फिर 1050 और देना है। फिर इसके बाद जब नोटिफिकेशन आ गया और ये सारा चीज़ फॉर्म भर गया तो फिर जो एग्ज़ाम था वो भी इतनी जल्दी, तो बच्चे और घबरा गए कि अरे भाई इतना जल्दी क्यों कर रहे हो। और जैसे ही एग्ज़ाम हुआ 22 तारीख को तो उसमें लीक हो गया, और लीक होने के बाद फिर 29 तारीख को तुरंत एग्ज़ाम करवा लिया। बच्चे चिल्लाते ही रह गए कि दोबारा से करवाओ, दोबारा से करवाओ। हमने भी काफ़ी प्रयास किया, ट्विटर कैंपेन किया, लेकिन उससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर जब मेंस का फॉर्म आया उसमें इन्होंने एक और नया नोटिस जारी कर दिया कि अब आपको फॉर्म भरना है, प्लस जो आपके डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें हैं, मेंस का फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन भी भेजनी है, स्पीड पोस्ट से, बहुत ही स्पीड के साथ। और जब ये सारा चीज़ हो रहा था फिर एक फॉर्म डाल दिया कि अब ये फॉर्म भर के दोबारा से भेजना है, और भी कई सारे निर्देश दिए उसमें। और जब ये सब चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, 30 तारीख लास्ट डेट है अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने की, उसी बीच अब एक नया चौंकाने वाला नोटिस जारी कर दिया है। मतलब उत्तर प्रदेश विधान परिषद को खुद समझ नहीं आ रहा है, पहले से इन्होंने कुछ तय ही नहीं किया है कि हमें अपनी भर्ती जो करवानी है वो कैसे करवानी है, क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ नहीं करनी है। तो अब देखिए इन्होंने जो नोटिस जारी किया है ये अभी कल ही जारी किया गया है रात में, और ये वीडियो अभी आपको प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ये जो नया नोटिस है इसमें बताया गया है कि मुख्य जो परीक्षा थी उसके लिए जो सफल अभ्यर्थी थे उनसे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन करने हेतु दिनांक 11/12/2020 को महत्वपूर्ण दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट की अंतिम तिथि 22/12/2020 निर्धारित की गई थी। मतलब मेंस का फॉर्म 22 तक भर लीजिए और 30 तक आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच जाने चाहिए। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि निर्देश दिया है कि बताया कि अभिकरण द्वारा किंचित विलंब से वेबसाइट पर अपलोड किए जा सके हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने भेजा था, प्रारूप वगैरह, वो बहुत देरी से हुआ है। तो दूसरे नंबर पॉइंट पे देखिए दिया है कि उपर्युक्त के संबंध में अभ्यर्थियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों, मतलब इन्हें लगा कि बच्चों को बहुत कठिनाई हो रही है ना। इनके पास धड़ाधड़ इतने फ़ोन पहुँचे होंगे कि सर इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो शायद इन्हें समझ आया होगा कि बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो इन्होंने उसके लिए बोला है कि कठिनाई के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत विचार किया इन्होंने, और ये निर्णय लिया है कि मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रतियाँ विधान परिषद सचिवालय को प्रेषित कर दी गई हैं को छोड़ते हुए अन्य अभ्यर्थियों को अब ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा शैक्षिक अर्हताओं की प्रतियां विधान परिषद सचिवालय को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि जिन्होंने भेज दिया है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं भेजा है तो अब आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्पीड से काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए कि अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वेबसाइट ये दी गई है से ऑफलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर लें तथा उसे पूर्ण रूप से भरने के उपरांत अपने पास सुरक्षित रख लें। मतलब इसको अब अपने पास रखना है, भेजना नहीं है। तथा उक्त आवेदन पत्र मूल अभिलेखों के मिलान के समय, मतलब जब आपका मेंस का पेपर हो जाएगा और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय व्यक्तिगत रूप से विधान परिषद सचिवालय के समक्ष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो मतलब कि अब जो आपने भेजे थे डॉक्यूमेंट्स वो अब कोई काम के नहीं है, और जिन्होंने नहीं भेजा है तो बहुत अच्छी बात है, भेजने वाले थे कल तक परसों तक, तो अब भेजिएगा मत, है ना। अब अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। और जिन्होंने भेज लिया है तो उनके लिए यही सलाह है कि अब आप भेज तो चुके हैं, लेकिन अब फिर से आप वो सब जो फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको भर लीजिए और भर के अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। बाद में ये मत बोलिएगा कि अरे हमने तो भेज दिया था, अब वहाँ मिला नहीं, अब हम क्या करें। तो वो जो फॉर्म है, प्रारूप है, वो भर लीजिए, पूरा फॉर्म जैसा आपने भेजा था वो पूरा वैसा ही बना के अपने पास रख लीजिए एक। अब भेज दिया तो भेज दिया, वो बेकार हो गया है। तो जिन्होंने भेज दिया उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि फिर से सारी प्रोसेस करनी है और अब अपने पास रख लेना है, अब भेजने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने नहीं भेजा है तो वो भी इसे अब अपने पास ही रख लें। तो यहाँ पर ये दिया गया है। तो विधान परिषद को
समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि अब आपको जो प्रतियां भेजनी थी, वहाँ डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, वो नहीं भेजना है, अपने पास रखिए और जब वेरिफिकेशन होगा तब आप भेज दीजिएगा। सो यही थी इन्फॉर्मेशन। अभी भी कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती है। थैंक यू।